नमस्कार। आप सभी व्यूअर्स का चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस का जो क्लेम प्रोसेस है, वही चीज़ आप लोगों को आज इस वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर टाइप करना होगा, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रीइंबर्समेंट फॉर्म। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड रीइंबर्समेंट फॉर्म टाइप करते ही गूगल में देखिए एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा और ये आईसीआईसी का लोम्बार्ड का जो वेबसाइट है, वहीं से फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फॉर्म आ गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ केयर क्लेम फॉर्म हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब ये फॉर्म देखिए, अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। देखिए फॉर्म अब डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब डाउनलोड होने के बाद में इस फॉर्म में टोटल 4 पार्ट है। पहला पार्ट है, देखिए थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर दिखे, पार्ट ए। उसके बाद दूसरा पार्ट है पार्ट बी, और तीसरा पार्ट है पार्ट सी, और चौथा पार्ट है पार्ट डी। देखिए ये है पार्ट डी। लेकिन एक चीज़ याद रखें, पार्ट डी किन के लिए एप्लीकेबल है, यहाँ लिखा हुआ है पार्ट डी ओनली फॉर रिटेल ऑब्लिक इंडिविजुअल कस्टमर इफ क्लेमिंग ग्रेटर देन 1 लाख रुपीस। अगर रिटेल या इंडिविजुअल कस्टमर 1 लाख से ज़्यादा अगर उनका क्लेम है, क्लेम अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है, तो उनको पार्ट डी फिल करना है। अदरवाइज पार्ट डी उनको फिल नहीं करना है अगर 1 लाख से कम का क्लेम है तो। ठीक है, तो 4 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। अब पार्ट ए में क्या क्या फॉर्म फिल करना है आपको? सेल्फ डिक्लेरेशन, पार्ट ए में सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा। सेल्फ डिक्लेरेशन, उसके बाद में एप्लीकेबल इन पॉलिसी कॉपी, एम्प्लॉयज डिटेल्स, अवेलेबल पॉलिसी कॉपी, अवेलेबल इन डिस्चार्ज समरी, सेल्फ डिक्लेरेशन। ठीक है, ये सारा चीज आपको पार्ट ए में फिल करना है, पार्ट ए फॉर्म में। ठीक है, क्या क्या फिल करना है सब कुछ दिया हुआ है। अब देखिए पार्ट ए फॉर्म कौन फिल करेगा। यहाँ ये भी लिखा हुआ है कौन सा फॉर्म कौन फिल करेगा। देखिए टू बी फिल्ड, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है टू बी फिल्ड। तो पार्ट ए जो किसको फिल करना है, देखिए टू बी फिल्ड लिखा हुआ है, ये फिल करना है बाय इंश्योर्ड ऑब्लिक इंश्योर्ड रिलेटिव, यानी कि जिनके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, या तो वो पार्टी फिल करेंगे या उनके फैमिली का कोई रिलेटिव फिल करेंगे। अच्छा, अब ये पार्ट ए क्यों रिक्वायर है, फिल करना क्यों जरूरी है, इसका रीजन भी दिया, रिक्वायर्ड टू। पार्ट ए क्यों फिल करना है, लिखा हुआ देखिए, टू ट्रैक द पॉलिसी एंड अदर डिटेल्स ऑफ इंश्योर्ड, यानी कि इंश्योर्ड का पॉलिसी है एंड अदर डिटेल्स को ट्रैक करने के लिए ये पार्ट ए फॉर्म फिल करना पड़ रहा है। और ये फिल होगा बाय इंश्योर्ड और इंश्योर्ड रिलेटिव, यानी कि जिसके नाम से पॉलिसी है वो आदमी फिल करेगा या उनका कोई रिलेटिव। ठीक है, पार्ट ए में आपको क्या क्या फिल करना है ये भी यहाँ लिखा हुआ है, कौन फिल करेगा पार्ट ए ये भी लिखा हुआ है, और क्यों पार्ट ए फिल करना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए हॉस्पिटल डिटेल्स फिल करना है, डॉक्टर डिटेल्स फिल करना है, पेशेंट डिटेल्स फिल करना है, ट्रीटमेंट एंड प्रोसीजर डिटेल्स फिल करना है। तो पार्ट बी जो है कौन फिल करेगा, अब ये भी दिया हुआ है, टू बी फिल्ड बाय हॉस्पिटल ऑब्लिक ट्रीटिंग डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट किया है या तो वो फिल कर सकता है या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जो भी है वो फिल कर सकता है, पार्ट बी। दूसरा क्यों फिल करना जरूरी है पार्ट बी, लिखा हुआ है देखिए, टू ट्रैक द हॉस्पिटल डिटेल्स एंड द ट्रीटमेंट डिटेल्स रिलेटेड टू द पेशेंट एडमिशन, यानी कि पेशेंट का जो है हॉस्पिटल डिटेल्स और ट्रीटमेंट डिटेल्स ट्रैक करने के लिए पार्ट बी फिलअप करना पड़ता है। और ये फिलअप होगा टू बी फिल्ड बाय हॉस्पिटल ऑब्लिक ट्रीटिंग डॉक्टर, यानी कि जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है या तो वो फिल कर सकता है या हॉस्पिटल या नर्सिंग होम फिल कर सकता है। उसके बाद में आएगा पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करना होगा, पेशेंट नेम, पॉलिसी नंबर, कार्ड नंबर, ग्रुप कंपनी नेम, इस तरह से पार्ट सी में ये सारा डिटेल्स आपको फिल करना है। और पार्ट सी कौन फिलअप करेगा ये भी लिखा हुआ है, टू बी फिल्ड बाय अश्योर्ड इंश्योर्ड, यानी कि जिनके नाम से पॉलिसी है, इंश्योर्ड है जो पर्सन, वो ये पार्ट सी फिल करेगा।
ठीक है, ये क्यों फिल करना जरूरी है, इसका रीज़न दिया हुआ है, फॉर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र टू द बैंक अकाउंट, यानी कि जो क्लेम का पैसा है उस पैसा को ट्रांसफ़र करने के लिए अगर क्लेम सेटल होता है तो पैसा जो है बैंक में ट्रांसफ़र कर किया जाएगा, उस पर्पज़ से ये डिटेल्स लिया जा रहा है। पार्ट सी फॉर्म भरना जरूरी है। अब इसके बाद पार्ट डी, जैसा कि मैंने पार्ट डी सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो रिटेल और इंडिविजुअल कस्टमर है और 1 लाख से ज़्यादा क्लेम है, तब पार्ट डी फिल करना होगा, अदरवाइज पार्ट डी फिल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 लाख से ज़्यादा का अगर क्लेम है तो पार्ट डी फिल करना है। और पार्ट डी में क्या क्या फिल करना है, पेशेंट नेम, पॉलिसी नंबर, कार्ड नंबर, ऑब्लिक यूएसडी नंबर, ग्रुप कंपनी नेम, ये सारा चीज़ जो भी है आपको पार्ट डी में फिल करना है यदि 1 लाख से ज़्यादा का क्लेम है। और पार्ट डी कौन फिल कर सकता है, यदि 1 लाख से ज़्यादा का क्लेम है तो ये फिल करना होगा टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड यानी कि जिसके नाम से पॉलिसी है वो ये पार्ट डी फिल करेंगे यदि उनका 1 लाख से ज़्यादा का क्लेम है। और दूसरा चीज़ है कि क्यों फिल करना ज़रूरी है पार्ट डी, क्या क्यों फिल किया जा रहा है, इसका क्या कारण है पार्ट डी फिल करवाने का। तो इसका कारण लिखा हुआ है एज पर IRDA मैंडेट फॉर क्लेम्स। ये IRDA का रूल्स है, मैंडेट फॉर क्लेम्स के लिए ये फिल करना ज़रूरी है। या IRDA जैसा कि आप जानते होंगे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है सबको रेगुलेट करती है, तो उनके रूल के अनुसार ये पार्ट डी फिल करना ज़रूरी है। ठीक है, यदि 1 लाख से ज़्यादा का क्लेम हुआ तो। अब इसके बाद में ये सारा चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सा सेक्शन फिल करना, फॉर्म आ जाएगा। देखिए अब जरूरी चीज़ और बता दें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। देखिए लिखा हुआ डॉक्यूमेंट सबमिटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है उसका लिस्ट भी दिया हुआ है। क्लेम फॉर्म ड्यूली फिल्ड, डिस्चार्ज समरी, डे केयर समरी, फाइनल हॉस्पिटल बिल, पेमेंट रिसीट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, फार्मेसी बिल्स, ये सारा चीज़ देखिए डिटेल्स दिया हुआ है। सारा कुछ आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद। अब देखिए कौन कौन सा ओरिजिनल सबमिट करना है, कौन कौन सा जेरोक्स यानी कि फ़ोटो कॉपी सबमिट करना है वो भी लिखा हुआ है। देखिए टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, देखिए ओरिजिनल जो लगेगा सब ओरिजिनल लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे कि पहला है क्लेम फॉर्म ड्यूली फिल्ड, क्लेम फॉर्म आपको सबमिट करना पड़ेगा और ये देखिए लिखा हुआ ये ओरिजिनल फिल करना होगा। ठीक है, इसी तरह फिर आगे जाएंगे, फिर आगे है डिस्चार्ज समरी, डे केयर समरी, ये भी आपको ओरिजिनल देना है। इसके अलावा फाइनल हॉस्पिटल बिल, ये भी आपको ओरिजिनल देना है। ठीक है, इस तरह से कई डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देना है और नीचे के कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फोटोकॉपी देना है। जैसे आपको ये देना है डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ये जैसे लिखा हुआ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ जाएंगे इसके सामने देखेंगे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन आपको फोटोकॉपी देना है यानी कि जेरोक्स देना है। उसी तरह दूसरा जो एक डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको फोटोकॉपी देना है। कंसल्टेशन पेपर माफ़ करिएगा, कंसल्टेशन पेपर वो भी आपको फोटोकॉपी देना है। इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल देना है और कुछ फोटोकॉपी देना है। और डॉक्यूमेंट्स का पूरा ये लिस्ट है, डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा। सीरियल नंबर 1 से लेके देखिए सीरियल नंबर 1 से शुरू करके, ठीक है, आपको सीरियल नंबर 13 तक डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्स दिया हुआ है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको जेरोक्स सबमिट करना है। ठीक है, तो ये आपको कौन फॉर्म का क्या क्या पार्ट्स है, क्या क्या फिल करना है, कौन फिल कर सकता है, क्यों फिल करना है और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा ये भी मैंने दिखा दिया। अब यह है मेन फॉर्म, ये है आपका फॉर्म और इस फॉर्म में सिंपल है बहुत ही फिल करना। पार्ट ए जैसे कि लिखा हुआ पार्ट ए टू बी फिल्ड बाय इंश्योर्ड, यानी कि जिस व्यक्ति के बीमा है, जिस व्यक्ति के नाम से, वो इसको फिल करेगा। यदि वो फिल करने में सक्षम नहीं है तो उनका फैमिली या कोई रिलेटिव इसको फिल करेगा। इसमें सिंपली आपको फिल करना है सारा कुछ, जैसे लिखा हुआ नेम ऑफ पेशेंट, कार्ड नंबर, जेंडर, जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वही सब फिल करना पड़ता है। इस तरह से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी यदि एप्लीकेबल है तो, ठीक है, पार्ट डी अगर एप्लीकेबल है तो भी फिल करना है। तो इस तरह ये सारा फॉर्म आप फिल कर लेंगे। जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सारा आप अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में आपको इसको उस ब्रांच में सबमिट करना है जिस ब्रांच से आपका इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुआ है, यानी कि जिस ब्रांच से आपका हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुआ है आपको ये जाके उस ब्रांच में सबमिट करना है। इसके बाद
पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है, तकरीबन 1 महीने के आसपास का समय लगता है। ठीक है, उसके अंदर ही आपका क्लेम अगर सेटल हो जाता है तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, और यदि मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।